स्वर्णमयी लंका की सभा सजी हुई थी। चारों ओर राक्षस योद्धा, मंत्री और विद्वान खड़े थे। तभी एक छोटा सा बालक निर्भय होकर रावण के सिंहासन के पास आ पहुंचा। उसने मासूम आंखों से पूछा, महाराज रावण, आप संसार में सबसे बलवान है ना? आप तो पर्वत भी उठा लेते होंगे। सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। रावण के 10 मुखों पर गर्व चमक उठा। वो गहरी आवाज में बोला, पर्वत? नहीं बेटे, उठाया तो नहीं, पर एक बार प्रयास अवश्य किया था। इतना कहते ही उसकी आंखें अतीत की स्मृति में डूब गईं। उस समय रावण बोलने लगा, मेरा पुष्पक विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। आकाश स्वर्णिम था, देव गंधर्वों का मार्ग था वो। तभी अचानक मेरे मार्ग में एक विराट पर्वत आ खड़ा हुआ। बालक आश्चर्य से सुन रहा था। रावण आगे बोला, मैंने विमान को आदेश दिया, इस पर्वत के ऊपर से उड़ो। विमान ऊपर उठा, और ऊपर और ऊपर, पर हम जितना ऊंचा जाते पर्वत समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। सभा में सन्नाटा था कि उस पर्वत के सम्मुख संसार का सबसे तगड़ा दिव्य बैल खड़ा था, नंदी। उसकी दृष्टि अग्नि समान थी, उसकी स्थिरता स्वयं पर्वत से भी प्रबल। बालक की आंखें फैल गईं। रावण बोला, मैंने सोचा यदि पर्वत के ऊपर से उड़ना संभव नहीं तो क्यों ना मैं पर्वत को ही अपने मार्ग से हटा दूं। सभा में कुछ राक्षस हंस पड़े। रावण ने अपनी भुजाएं फैलाई। मैं उतरा और अपनी समस्त शक्ति से उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया। अचानक रावण का स्वर धीमा हो गया, पर मुझे ज्ञान न था कि उस पर्वत पर वास करते हैं देवों के देव भगवान शिव। बालक स्तब्ध था। जैसे ही मैंने पर्वत उठाने का प्रयास किया, रावण की आंखें झुक गईं। अचानक लगा मानो 100 पर्वतों का भार एक साथ मुझ पर आ गिरा हो। वो भार असहनीय था। मेरी भुजाएं कांप उठी। मेरे 10 मुखों से एक साथ करुण स्वर निकला। मैं उस पर्वत के नीचे दब गया। सभा में पूर्ण मौन छा गया। तब समझ आया, ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये स्वयं कैलाश था और मुझे दबाने वाला भार भगवान शिव के चरण का था। तब रावण बोला, मैंने अपना अहंकार त्याग दिया और उसी भार के नीचे मैंने शिव स्तुति गाई, वर्षों तक भक्ति में डूबकर। तब जाकर महादेव प्रसन्न हुए और मुझे उस भार से मुक्त किया। बालक धीरे से बोला, तो महाराज, आप संसार के सबसे बलवान नहीं हैं? रावण मुस्कुराया, पर इस बार विनम्रता से। बलवान हूं, पर शिव से बड़ा नहीं और अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं। बालक ने हाथ जोड़ दिए। सभा में बैठे सभी योद्धाओं के सिर भी झुक गए। महादेव की महिमा से जुड़ी ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखें।